बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9 क्लास फर्स्ट ईयर का डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज अक्सर पेपर में दिए जाते हैं और एमडीकैट के टेस्ट में भी। तो आते हैं चैप्टर नंबर 9 डाइवर्सिटी अमंग एनिमल की तरफ। अच्छा, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि एनिमल क्या है, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, आम खसूसियात एक एनिमल की क्या होते हैं, और इसके साथ एनिमल की क्लासिफिकेशन और इनके डिफरेंट क्लासेस और हर एक क्लास की डिटेल। तो इंशाल्लाह काफी शॉर्ट टाइम में इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ड लेते हैं एनिमल को। अगर हम एनिमल का वर्ड देखें तो ये लैटिन ओरिजिन का है। कौन से ओरिजिन का? लैटिन वर्ड है, यानी लातीनी जुबान का वर्ड है, और ए वर्ड निकला है एनीमा से। एनिमल का वर्ड किस चीज से निकला है? एनीमा। अगर हम वर्ड एनीमा का ट्रांसलेशन एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के जरिए यानी डिक्शनरी में देखें तो इसकी मानी होगी सोल के, या यू कैन से ब्रीथ, SOUL, सोल आर व्हाट? ब्रीथ, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनमें यू कैन सी रूह होता है या ब्रीथ कर लेते हैं, टेकिंग इन आप एयर कर लेते हैं और गिविंग आउट ऑफ एयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल, जबकि ऑक्सीजन को इनहेल करने वाले जानदार होते हैं। अच्छा, चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल, यानी इसमें हम डिफरेंट एनिमल के क्लासेस और डिफरेंट वेराइटीज के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम देखें ऑन प्लेनेट अर्थ, कुर्रे अर्थ पे, ऑन प्लेनेट अर्थ आप लोगों ने देखा होगा कि तकरीबन देयर आर 2 मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कितनी मिलियंस हैं शाबाश? 2 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इन 2 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से आप लोगों ने किंगडम प्लांटी में देखा कि इन 2 मिलियन में से 0.5 जो है वो प्लांट्स थे, और इसके मुकाबले में जो 0.5 मिलियन यानी 1.5 मिलियन ए जानदार जो हैं ये हमारे साथ कौन है? एनिमल्स होते हैं। यानी एनिमल्स की तादाद काफी ज्यादा होती है, यानी 1.5 मिलियन स्पीशीज। इस तरह ना कि इंसान 1.5 मिलियन एनिमल की स्पीशीज होते हैं। अच्छा, अब आते हैं एनिमल की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। अगर हम जानवरों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना चाहें, कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल के। इन एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स में से सबसे पहला एक पॉइंट ये लेंगे कि जितने भी जानवर हैं यानी एनिमल से बिलोंग करने वाले ग्रुप हैं, सारे के सारे प्लेस्ड इन वेयर वी कैन से इन द किंगडम एनिमिलिया। यानी अगर आप लोग मेरा एक टॉपिक कौन से चैप्टर का? चैप्टर नंबर 8 का डाइवर्सिटी अमंग प्लांट में से देखिए, मैंने वहां पे आप लोगों को क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल दी है कि हमारे साथ एक साइड पे एनिमल्स हैं, एक साइड पे प्लांट्स हैं, और इसके साथ साथ कुछ प्रोटिस्टा से बिलोंग करने वाले, कुछ मोनेरा से बिलोंग करने वाले और कुछ फंजाई से बिलोंग करने वाले थे। तो जो एनिमिलिया है ये सारे के सारे किंगडम, कौन से किंगडम में रखे गए? किंगडम एनिमिलिया में। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जानवरों को किंगडम एनिमिलिया में रखा गया। और जानवरों की पहचान ये होगी कि अगर हम जानवरों के ऑल सेल्स ऑफ देयर बॉडीज, इनके जिस्म के जितनी भी सेल होंगे, ऑल सेल ऑफ देयर आर कवर्ड बाई सेल मेम्ब्रेन। इनके सेल के गिर्द क्या होगा? मेम्ब्रेन्स होते हैं, जिनको हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, ना कि सेल वॉल होते हैं। मीन यू कैन राइट हियर कि किंगडम एनिमिलिया में या जितने भी जानवर हैं, एनिमल हैं, इनमें नो सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होता। तो सेल वॉल इस किंगडम में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट टू दिस, अगर हम किंगडम एनिमिलिया के जानवरों को देखें तो किंगडम एनिमिलिया के जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके मेंबर्स हैं, ए ऑल आर मल्टी सेलुलर, ऑल आर मल्टी
सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मीन ज्यादा सेल से बने हैं। और नॉट ओनली मल्टी सेलुलर, जबकि जितनी भी एनिमल्स देखे जाए इनकी बॉडी का सेल यूकैरियोटिक सेल से, या इनका जिस्म यूकैरियोटिक सेल से बना है, तो यू कैन से कि यूकैरियोटिक सेल से बने हैं। तो जो यूकैरियोटिक सेल से बने हो, वी कॉल्ड देम द यूकैरियोट्स। ये क्या है शाबाश, सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोटिक सेल से जो जिस्म बना हो उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। अब हम कह सकते हैं वी आर यूकैरियोट्स। ये हमारे मुकाबले में जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, वो प्रोकैरियोट्स कहलाती है। अच्छा, नेक्स्ट टू दिस, अगर हम गौर कर लें, जितनी भी किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, एज ए रूल दे आर मोटाइल। मोटाइल से मुराद के नॉट स्टेशनरी, नॉट फिक्स टू अ सिंगल प्लेस, ये हरकत कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को अगर हम प्लांट से कंपेयर कर लें तो प्लांट आर व्हाट फिक्स टू वन प्लेस, जबकि जानवर इजीली एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। एक्सेप्शनल केसेस में कुछ मेंबर्स मिलेंगे, कुछ फाइलम मिलेंगे जिनके मेंबर्स हरकत नहीं कर सकते, लेकिन सारे जानवर मोटाइल हैं, नॉट सेसाइल। अगर हम मूड ऑफ डाइजेशन का देखें, इनके बॉडी को अगर हम देखें, दे आर एक्लोरोफिलस। जितनी भी एनिमल हैं दे आर एक्लोरोफिलस। एक्लोरोफिलस से मुराद इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। जब क्लोरोफिल नहीं, वी कैन से सो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, यानी अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते। ए किसी पौधे का तैयार शुद्ध खुराक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मूड ऑफ न्यूट्रिशन में अहम बात लिखेंगे तो बेहतर रहेगा, दे इंजेस्ट फूड। दे डू व्हाट? इंजेस्ट फूड। इंजेस्ट फूड से मुराद कि फूड को लेके बॉडी की इन ले जाते हैं, कैविटी में ले जाते हैं, मीन थ्रू द माउथ, एसोफेगस, स्टमक में, फिर उसके बाद ये डाइजेस्ट करके एब्सॉर्ब कर लेते हैं। ऐसी मूड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉपिक में इंजेक्शन का नाम दिया जाता है, या इंजेस्ट फूड कर लेते हैं। हमारे साथ पौधों को देखा जाए तो वो ऑटोट्रॉप हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। नेक्स्ट टू दिस, के इंजेस्ट करते हैं फूड को। अगर हम किंगडम एनिमिलिया के मेंबर्स को देखें तो दे आर डिप्लॉयड। ये क्या है? डिप्लॉयड हैं। डिप्लॉयड से मुराद कि इनकी बॉडी को अगर देखें तो इनकी बॉडी में क्रोमोसोम की तादाद फुल होती है। वी कैन सी द ट्विन, बिकॉज हाफ स्पर्म में थे, हाफ एग में थे, तो दोनों ने मिलकर जाइगोट को बनाया, जाइगोट से हम बने, तो वी आर डिप्लॉयड। नेक्स्ट टू दिस, इनकी जो बॉडी, दे आर फॉर्म्ड या दे प्रोड्यूस, ये पैदा करते हैं टू, दो किस्म के, लेकिन क्या? डिसिमिलर। व्हाट? डिसिमिलर गेमीट से, या ये दो डिसिमिलर गेमीट बनाते हैं या दो डिसिमिलर गेमीट से बने हैं। इन डिसिमिलर गेमीट्स को एक का नाम दिया जाता है द एग और दूसरे को नाम दिया जाता है द स्पर्म। अगर साइज का देखा जाए तो साइज में एग लार्ज साइज रखती है और स्पर्म इनका स्मॉल साइज रखता है। एग बिकॉज इट हैव स्टोर फूड, इनके अंडों में खुराक स्टोर है ताकि फ्यूचर के लिए इनके अंदर जाइगोट और एम्ब्रियो का बनना होता है, तो फूड प्रोवाइड करने के लिए अंडा साइज में लार्ज, जबकि स्पर्म छोटा, क्योंकि जस्ट ये जाके अंडे को फर्टिलाइज करता है और मजीद रोल नहीं अदा करता, तो अंडे में काफी ज्यादा डेवलपमेंट होती है, तो इसलिए अंडे का साइज लार्ज और स्पर्म का साइज इनका स्मॉल होता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। देखें, अगर हम किंगडम एनिमिलिया को देखें तो इसमें 1.5 मिलियन स्पीशीज हैं, तो काफी ज्यादा डाइवर्स ग्रुप है। तो ज्यादा डाइवर्स ग्रुप होने के नाते जो साइंटिस्ट है, फॉर और सेक, फॉर व्हाट? फॉर और सेक, अपनी आसानी के लिए इनको, जानवरों को, यानी यू कैन राइट हियर कि कौन सी किंगडम को शाबाश? किंगडम एनिमिलिया को, किंगडम एनिमिलिया को क्या किया गया? डिवाइड किया गया। किस चीज में? इनटू सब
क्लासेस में, क्योंकि आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किंगडम एनिमिलिया को क्यों क्लासिफाई किया, मजीद क्या या जरूरत क्यों पड़ी। तो यू कैन राइट हियर कि किंगडम एनिमिलिया एक लार्ज प्लस डायवर्स ग्रुप है। किस चीज का? आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, यानी जानदारों का काफी ज्यादा डाइवर्स ग्रुप होने के नाते, लार्ज ग्रुप होने के नाते 1.5 मिलियन स्पीशीज इसमें यानी तादाद है, तो इसकी वजह से आसानी के लिए इसको मजीद सब क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन जहन में रेस होता है कि अगर हम किंगडम एनिमिलिया की एंसिस्ट्री की तरफ आ जाएं, अगर हम किंगडम किसको शाबाश देखिए, एनिमल का, यानी किंगडम एनिमिलिया या किंगडम एनिमल का क्या देखें, एंसिस्ट्री। एंसिस्ट्री से मुराद के कहां से इनका शजरा नसब स्टार्ट होता है, जानवर कहां से इवॉल्व हो चुके हैं। जैसे कि प्लांट में हमने कहा था कि ब्लू ग्रीन एल्गी से इवॉल्व है या ग्रीन एल्गी से इवॉल्व है, तो यहां पे किंगडम एनिमिलिया की जितनी भी मेंबर है कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा हमारे साथ एक फाइलम या यू कैन राइट हियर कि हमारे साथ एक किंगडम है जिसका नाम प्रोटिस्टा है। क्या शाबाश? प्रोटिस्टा। कहते हैं कि एनिमिलिया के एंसिस्ट्री में प्रोटिस्टा वाले मेंबर शामिल हैं, यानी प्रोटिस्टा से इवॉल्व हो चुके हैं। लेकिन द टॉपिक इज टिल नाउ हॉट डिबेट। अभी तक ये कंफर्म नहीं कह सकते कि किंगडम प्रोटिस्टा के किस ग्रुप से, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट से, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट से या फंजाई लाइक प्रोटिस्ट से। लेकिन कहा जाता है कि इनकी आबावजात, इनका शजर नसब, इनकी पेडिग्री, इनका इवोल्यूशनरी लिंक कहां पे है? कि फाइलम या किंगडम प्रोटिस्टा से। अच्छा, बीइंग लार्ज एंड डाइवर्स ग्रुप, जब माइक्रोस्कोपिक स्टडीज इतनी एडवांस नहीं थी तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को इतना हम गौर से या काफी ज्यादा ऑब्जर्व देखने के काबिल ना थे, तो उस वक्त में क्लासिफिकेशन कुछ यूं हो गई थी। यानी सबसे पहले क्लासिफिकेशन में जो एनिमल थे, यानी इस किंगडम से बिलोंग करने वाले जो एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स को आर क्लासिफाई किया गया किस बेस पे? ऑन दी बेसिस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। किस बेस पे शाबाश? वर्टेब्रल कॉलम के बेस पे। हम डिफरेंट बेसिस पे जानवरों की क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे अहम दो जो कैटेगरी हैं वो किस बेस पे थे? वर्टेब्रल कॉलम और वी कैन से द बैकबोन, जो हमें काफी सपोर्ट करता है। तो इस बेस पे जानवरों के दो क्लासेस, हाउ मच शाबाश? दो। एक का नाम रखा गया द वर्टेब्रेटा और सेकंड का नाम रखा गया इनवर्टेब्रेटा। सबसे पहले वर्टेब्रेटा को डिस्क्राइब करते चलूं कि वर्टेब्रेटा या वर्टेब्रेट्स क्या होते हैं। ये किंगडम एनिमिलिया की वो क्लास है जिसमें दोज एनिमल्स, वो जानवर इसमें हम रखेंगे दैट हैव बैकबोन, वो जानवर जिनका क्या हो? बैकबोन हो, और यू कैन राइट हियर वर्टेब्रल कॉलम हो। वो जानवर जिनमें बैकबोन या वर्टेब्रल कॉलम मौजूद हो, ऐसे जानवरों को किंगडम एनिमिलिया का सब क्लास किस में रखा गया? वर्टेब्रेटा में। आपसे कोई पूछ सकता है कि टेल मी अबाउट द वर्टेब्रेट दैट हैव बैकबोन, तो आंसर शुड बी दैट हमारे साथ तकरीबन आप लोगों को 5 मेंबर्स ऐसे मिलेंगे या क्लासेस जो क्या होंगे? वर्टेब्रेट रखते हैं, जिनमें से आप लोगों ने नाम सुना होगा फिशेस का, यानी जितनी भी फिश या फिशेस हैं ये सारे के सारे रीढ़ की हड्डी रखने वाले जानवर हैं। और दूसरे नंबर पे पानी और खुश्की पे रहने वाले एम्फीबियंस हैं, तो क्लास एम्फीबिया। और थर्ड नंबर पे आप लोग जो रेंगने वाले जानवरों का सुनते हैं, वी कॉल देम द रेप्टिलिया और रेप्टाइल्स। और जो परिंदे हैं जो हवा में उड़ने वाले, और वी कैन से द एविस यानी बर्ड्स। और 5वें नंबर पे जो क्लास रीढ़ की हड्डी रखती है, वी कॉल देम द मैमल्स। क्या शाबाश?
मैमल्स। तो ये 5 ग्रुप जो मैंने लिखे, 5 क्लासेस जो मैंने लिखे, ये बिलोंग करते हैं सारे किससे? वर्टिब्रेटा से। अब सेकंड नंबर पे क्लासिफिकेशन का मैंने कहा कि सबसे पहले जानवरों को 2 सब क्लासेस में ले गए हैं। तो सेकंड क्लास वी कॉल द इनवर्टिब्रेटा। क्या पढ़ा जाता है? इनवर्टिब्रेटा। इनवर्टिब्रेटा कौन से होंगे? तो सिंपली वी कैन राइट हियर कि इनवर्टिब्रेटा इसके मुकाबले में ये वो जानवर होंगे, दोज एनिमल्स, ये वो जानवर हैं इस ग्रुप के, दोज एनिमल्स दैट डोंट हैव, दैट डू नॉट हैव, जिनमें नहीं होते, क्या नहीं होते? डू नॉट हैव बैकबोन। वो जानवर जिनका बैकबोन ना हो वो इनवर्टिब्रेटा कहलाते हैं। जिनका रीढ़ की हड्डी मौजूद हो वो वर्टिब्रेटा कहलाते हैं। इस बैकबोन की जगह आप लोग वर्ड वर्टिब्रल कॉलम भी यूज कर सकते हैं। कौन सा कॉलम? वर्टिब्रल कॉलम भी यूज कर सकते हैं। अगर हम इनवर्टिब्रेटा को देखें तो इनवर्टिब्रेटा में हमारे साथ जो एग्जाम्पल्स हैं इनके काफी ज्यादा, जिसमें से हम इनको मजीद डिवाइड करते हैं किसमें? फाइलम में। तो हमारे साथ तकरीबन आप लोगों को 8 या 9 फाइलम ऐसे मिलेंगे जो क्या होंगे शाबाश? जो इनवर्टिब्रेटा से बिलोंग करेंगे, जिसमें से सबसे पहला फाइलम हम नाम देते हैं, वी कॉल देम द पाइलम पोरिफेरा। क्या शाबाश? पाइलम पोरिफेरा। सेकंड इज द फाइलम सेलेंट्रेटा। ये वो है जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। और नेक्स्ट टू दिस इज द फाइलम नेमाटोडा। और इसके साथ अगर हम मजीद नाम लिखना चाहें तो जस्ट लिखूंगा पी फॉरवर्ड फाइलम और नाम लिखूंगा प्लेटीहेलमिन्थस। ये हमारे साथ हर एक मेंबर या हर एक फाइलम का फिर मजीद डिटेल है कि इसमें कौन सी एनिमल्स बिलोंग करते हैं, लेकिन ये नोट कर ले कि सारे के सारे क्या है शाबाश? इनवर्टिब्रेट्स हैं। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, नॉट ओनली प्लेटीहेलमिन्थस। नेक्स्ट टू दिस अगर हम 5वें नंबर पे आ जाएं तो यू कैन राइट हियर द फाइलम एशेलिमेंथस। क्या पढ़ा जाता है? एशेलिमेंथस। ए फाइलम के नेम है जो कुछ लैटिन या कुछ ग्रीक ओरिजिन के नेम है। नेक्स्ट टू दिस 6 नंबर पे अगर हम देखें तो फाइलम मोलस्का। क्या पढ़ा जाता है? फाइलम मोलस्का। नेक्स्ट 7वें नंबर पे हमें मिलेगा फाइलम एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा। और 8वें नंबर पे आप लोगों को फाइलम मिलेगा एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा। Next to Echinodermata, the last phylum we call the Chordata. What? Chordata, जिसमें एक्सक्लूड करते हैं कुछ मेंबर्स को कि वो फाइलम Chordata में नहीं आता। अब देखें, साइंटिस्ट जब जानवरों को क्लासिफाई कर रहे थे तो बेसिस आप किस पे? मैंने कहा तो वर्टिब्रल कॉलम के बेस पे। अभी मजीद और भी क्लासिफिकेशन रहती है, लेकिन कुछ जानवर वर्टिब्रेटा थे, कुछ इनवर्टिब्रेट थे, यानी इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं थी तो इनवर्टिब्रेटा। जिनमें वर्टिब्रल कॉलम थी तो फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स जो भी मेंबर हो आप कहेंगे कि वर्टिब्रेटा से बिलोंग करते हैं। जबकि यहाँ पे जो मैंने फाइलम का कहा कि फाइलम पोरिफेरा, सेलेंट्रेटा, नेमाटोडा, प्लेटीहेलमिन्थस, एशेलिमेंथस, मोलस्का, एनेलिडा और एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, तो ये फाइलम से बिलोंग करने वाले मेंबर सारी क्या है शाबाश? इनवर्टिब्रेट्स हैं। लेकिन बाद में देखा गया कि कुछ एनिमल्स हैं, सम एनिमल्स ऐसे थे जो लिव रहा करते हैं कहां पे? काफी ज्यादा गहरे समुद्रों में, डीप सी में। और डीप सी में रहते हुए ऐसे जानवरों को नाम दिया गया एक फाइलम का जिसका नाम है टीनोफोरा। क्या रखा गया? टीनोफोरा। और यू कैन राइट हियर द माइनर फाइला। कौन सा फाइला? द माइनर फाइला। लेकिन आजकल साइंटिस्ट या लोगों ने इसको इग्नोर किया। क्या किया शाबाश? इग्नोर किया। इग्नोर की मेन वजह कि इनको इग्नोर क्यों किया गया? बिकॉज जो टीनोफोरा या माइनर फाइला है
एक तो इनके मेंबर्स काफी कम थे और काफी गहरे समुद्रों में रहते हैं, तो रिसर्च अबाउट दैट वाज टू लिटिल, इनके बारे में पहचान कम थी, दैट सो इस फाइलम को क्या किया गया, इग्नोर किया गया।